ओम शांति। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। इसलिए कर्मों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि ऐसी घड़ियां आपको दिखाई देने लगे जो है नहीं, पर वो अपने ही किए हुए पाप कर्म है, अपना ही चिंतन है जो अभी डरा रहा है या डरावना रूप दिखा रहा है या भूत बनकर आ रहा है। इसीलिए चिंतन इतना श्रेष्ठ हो कि दिखे भी भगवान। अगर चिंतन अभी जीवन का ऐसा होगा तो फिर असुर ही नजर आने हैं, भूत ही दिखाई देने हैं, और फिर उन भूतों से स्वयं में डर ही लगना है। डरेंगे, पछताएंगे, उस समय फिर भगवान को याद करेंगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। क्योंकि जब ऐसी अवस्था होती है ना तो कुछ और नहीं दिखाई देता। फिर चिल्लाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो, लेकिन कर्म ऐसे किए हैं कि वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं। फिर लाख कोशिश करें कि हम अपनी बुद्धि को उस चीज़ों से हटा पाएं, हटा नहीं पाते। बुद्धि बार बार वही चीज़ देखती है, वही दिखाई देने लगता है। जैसे कोई आ गया है, कोई गला दबा रहा है, या कोई निकाल रहा है, कोई खींच के लेके जा रहा है, या कोई भैंसे पे चढ़ के आ गया है, कोई किधर आ गया है, या इधर जो भी जिन्होंने शरीर छोड़े होते हैं वो इर्द गिर्द खड़े हुए नजर आते हैं, कहते लेने आए हैं, और वो व्यक्ति जाना नहीं चाह रहा होता, उसको कहते निकलो तुम्हें। फिर वो मना स्वप्न में वही दिखाई दे रहे होते हैं। इसीलिए लोगों की ऐसी वो बनाई है कि अगर कोई स्वप्न में जिसने शरीर छोड़ा वो दिखाई दे जो तो वो डर जाते हैं कि ये कहीं लेने तो नहीं आया, इस तरह से। वैसे तो अगर याद आए किसी की या कोई दिखाई दे तो खुश, आज तो मेरे सपने में आए, कितने खुश हो जाते हैं। और अगर वो उसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया हो और वो दिख जाए तो पंडित के पास भागते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दान कराना है कि उसे भगाओ यहाँ से, कि क्यों दिखाई दे रहा है। इतनी उम्र तक उसके साथ रहे, अब वो 1-2 साल से दिखाई देने लग गए हैं तो फिर घबरा जाते हैं। कारण ये हमारे कर्मों का ही परछाई है सारी। और फिर जिन्होंने, यही है धर्मराजपुरी, और क्या, बैठे बैठे ही दुखी हो रहे हैं, बैठे बैठे ही परेशान हो रहे हैं, कुछ है नहीं फिर भी। क्योंकि जो हम अपने ख्यालात चलाते रहते हैं ना, ये जो संकल्प चलाते हैं वो हमें ही दुखी करने वाले, किसी और को नहीं। जितना जास्ती व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं, क्योंकि सब पता तो हर एक को अपने अंदर अपना ही होता है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप क्या सोच रहे हो साथ वाले को पता चल जाए, और अगर पता चल जाए तो फिर तो आपकी कभी बने ही ना, बात ही ना हो कभी किसी से। इसीलिए हर एक को अपना पता होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, और वही सोच उसकी उस पर ही, खुद पे ही हावी होने वाली है। तो यही धर्मराजपुरी है। इसलिए कितना हमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में पता होना चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, वही हमारे सामने आने वाले हैं कि कैसा आपका चिंतन है। किसी को क्या कहोगे, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होता। सब कुछ अपना ही किया धरा है, क्योंकि सब अपने ही कर्मों की कहानी है। किसी और के कर्म तो नहीं जी रहे हो आप, कि किसी और की ज़िंदगी जी रहे हो। सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सब अपने ही कर्मों का खाता है। ओके, इसलिए हर एक मनुष्य को अपना ही दिल खाता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं के अंदर क्या बुन रहा हूँ। इसलिए अच्छा अच्छा सोचें तो ये धर्मराजपुरी में भी न जाना पड़े। इसलिए कर्मों को बनाएं श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ गति होगी। ओके जी। ओम शांति।